रात का अंधेरा जब अपनी स्याह चादर ओढ़ लेता है, जब घड़ियों की टिक टिक भी एक अनचाहे शोर की तरह कानों में चुभने लगती है, और जब खामोशी इतनी गहरी हो जाती है कि आपको अपनी ही धड़कनों की आवाज़ डराने लगती है, तब शुरू होता है रूहानी रातों का सफ़र। मैं हूँ तेजस्वनी, और आज मैं आपको किसी कहानी की दहलीज पर नहीं बल्कि हकीकत के एक ऐसे खंडहर में ले चलूँगी जहाँ आज भी गुजरा हुआ वक्त सिसकियाँ लेता है। आज हम चलेंगे मुंबई की भीड़ भाड़ से बहुत दूर, उसके उत्तर पश्चिमी किनारे पर बसे एक ऐसे किले की ओर जिसकी दीवारें सिर्फ पत्थर, गारे और चूने से नहीं बनी। इन दीवारों में जज्ब है लहू का नमकीन स्वाद, हजारों अनसुनी चीखें, विश्वासघात की कहानियाँ और उन रूहों की मौजूदगी जिन्हें आज तक आज़ादी नसीब नहीं हुई। इसका नाम है वसई फोर्ट। पुर्तगाली इसे अपनी ज़बान में बसीन कहते थे। ज़रा अपनी आंखें बंद कीजिए और मेरे साथ उस मंज़र की कल्पना कीजिए। लगभग 4.5 किलोमीटर के दायरे में फैली पत्थर की वो ऊंची अभेद्य दीवारें जिन्हें सदियों से समंदर की लहरें थपेड़े मार मार कर तोड़ने की नाकाम कोशिश कर रही हैं। 11 विशाल बुर्ज जो आज भी किसी टूटे हुए ताज के मोतियों की तरह बिखरे पड़े हैं, खामोश पहरेदार बनकर खड़े हैं। 3 तरफ से इसे समंदर ने एक खारे कफन की तरह लपेट रखा है, जैसे कोई राज दफनाने की कोशिश कर रहा हो। ये सिर्फ एक किला नहीं था, ये अपने आप में एक जीता जागता धड़कता हुआ शहर था। 1534 में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह की पकड़ से छीनकर पुर्तगालियों ने इस ज़मीन पर अपना परचम लहराया था, और फिर उन्होंने यहाँ सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि अपना गुरूर खड़ा किया था। उन्होंने इसे अपनी ताकत का, अपने साम्राज्य का एक ऐसा केंद्र बनाया जो उत्तर में उनके दबदबे का ऐलान करता था। वे इसे कोर्ट डू नॉर्ते कहते थे, यानी उत्तर का दरबार। इसके अंदर 7 आलीशान चर्च थे जिनकी घंटियों की आवाज़ अब खामोशी में दफन हो चुकी है। एक कॉन्वेंट स्कूल, कॉलेज, एक पूरा का पूरा अस्पताल और बड़े बड़े प्रशासनिक भवन थे। यहाँ की लकड़ी इतनी आला दर्जे की थी कि बड़े बड़े जहाज़ यहीं तैयार होते थे जो समंदर का सीना चीर कर दुनिया के कोनों तक पुर्तगाली ताकत का संदेश ले जाते थे। लेकिन वक्त का पहिया हमेशा एक तरफ नहीं घूमता। 1739 ये वह साल था जब मराठाओं की तलवारें पुर्तगाली गुरूर से टकराईं। चिमाजी अप्पा के नेतृत्व में मराठा सेना ने इस किले पर धावा बोल दिया। ये कोई 1-2 दिन की लड़ाई नहीं थी, पूरे 90 दिन, 3 महीने तक ये धरती खून से सींची गई। दीवारों ने तोपों के गोले सहे, हवाओं ने मरते हुए सैनिकों की आखिरी चीखें सुनी, और समंदर की लहरें लाशों को किनारे लगाती रहीं। आखिरकार मराठाओं ने इस किले को फतह कर लिया और इसका नाम बदलकर बाजीपुर रख दिया। पर इस ज़मीन की किस्मत में सिर्फ खून और जंग लिखी थी। 1802 में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने यहीं इसी किले की दीवारों के साए में अंग्रेज़ों के साथ उस बदनाम बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किए, और देखते ही देखते 1817 तक यह किला ब्रिटिश हुकूमत के कब्ज़े में चला गया और इसका नाम एक बार फिर बसीन हो गया। इतिहास की इन परतों के नीचे खून और सियासत की कहानियों के मलबे तले एक और दुनिया सांस लेती है। एक ऐसी दुनिया जो हमें और आपको दिखाई नहीं देती लेकिन महसूस ज़रूर होती है। ये दुनिया है उन भटकती हुई रूहों की, उन अनकहे किस्सों की जो आज भी इन खंडहरों में गूंजते हैं। किले के अंदर ब्रिजभूषण मंदिर के पास की ज़मीन आज भी एक औरत के आंसुओं से गीली है। कहते हैं वहाँ एक ऐसी महिला की आत्मा भटकती है जिसे उसके अपने ही पति ने बेवफाई के शक में बेरहमी से मार डाला था। आज भी सूरज ढलने के बाद वहाँ से गुजरने वालों को किसी के बिलख बिलख कर रोने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने एक परछाई को मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर किसी का इंतज़ार करते हुए देखा है। और ये अकेली कहानी नहीं है। कहते हैं कि 1739 की जंग में मारे गए पुर्तगाली सैनिक जिन्हें यहीं कहीं दफना दिया गया था, आज भी अपनी ड्यूटी नहीं भूले हैं।
उनकी आत्माएं आज भी रात के अंधेरे में किले की दीवारों पर पहरा देती हैं। कई बार लोगों ने आधी रात को पुर्तगाली भाषा में किसी के हुक्म देने की आवाज़ें सुनी हैं, जैसे कोई सेनापति अपनी टुकड़ी को निर्देश दे रहा हो। अब मैं आपको एक ऐसी घटना सुनाता हूँ जो किसी सुनी सुनाई बात पर नहीं, बल्कि एक चश्मदीद के अनुभव पर आधारित है। ये किस्सा है नाला सोपारा में रहने वाले एक लड़के रोहन का। करीब 9 साल पुरानी बात है। रोहन को पैरानॉर्मल जगहों और भूत प्रेत की कहानियों का जुनून था। वो एक व्लॉगर था और अपने चैनल के लिए वसई फोर्ट में रात गुजारना चाहता था। उसके दोस्त प्रकाश ने उसे बहुत समझाया, मत जा रोहन, वो जगह ठीक नहीं है, रात को वहाँ अच्छी ताकतें नहीं होती। लेकिन जुनून के आगे डर कहाँ टिकता है। रोहन ने किसी की नहीं सुनी। वो शाम को ही किले में पहुँच गया और एक टूटी हुई दीवार के पीछे छिप गया। जब गार्ड्स ने आखिरी सीटी बजाकर सबको बाहर किया और किले का भारी भरकम गेट बंद हुआ, तो रोहन अंधेरे से बाहर निकला। चारों तरफ मौत जैसा सन्नाटा था, जिसे सिर्फ झिंगुरों की आवाज़ और दूर समंदर की लहरों का शोर तोड़ रहा था। उसने अपना कैमरा निकाला, लाइट ऑन की और व्लॉग बनाना शुरू किया। दोस्तों, आज हम इतिहास के उस पन्ने पर खड़े हैं। वो बोल ही रहा था कि अचानक उसके कानों में एक सर्द गहरी आवाज़ पड़ी, एक फुसफुसाहट, यहाँ से चले जाओ। रोहन का दिल थक से रह गया। उसे लगा शायद कोई गार्ड छूट गया होगा। डर के मारे वो उल्टी दिशा में किले के और भी घने वीरान हिस्से की ओर भागने लगा। वो एक टूटे हुए चर्च के पास हाँफता हुआ रुका। तभी उसके कैमरे की बैटरी अचानक डेड हो गई। टॉर्च बंद हो गई। अब उसके पास सिर्फ चांद की धुंधली रोशनी थी। उसने हिम्मत नहीं हारी और मोबाइल निकालकर रिकॉर्डिंग जारी रखी। तभी वही आवाज़ फिर आई। इस बार एक औरत की थी और बहुत बहुत करीब से, निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो जिंदा नहीं बचेगा। उसने चारों तरफ देखा। दूर दूर तक कोई नहीं था, सिर्फ टूटी हुई दीवारें और उनके साए जो चांदनी में और भी ज्यादा डरावने लग रहे थे। पर रोहन के सिर पर तो धुन सवार थी। वो उल्टा उसी दिशा में बढ़ने लगा जिधर से आवाज आई थी। वो बृजभूषण मंदिर के खंडर के पास पहुंचा और जोर से बोला, मैं यहाँ किसी को परेशान करने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ एक वीडियो बना रहा हूँ। तभी उसकी नजर मंदिर के पीछे एक अंधेरे कोने में पड़ी। वहां एक लड़की बैठी थी, घुटनों में सिर छिपाए। उसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे। वो डरी हुई, सहमी हुई लग रही थी और खुद से ही कुछ बुदबुदा रही थी। रोहन हिम्मत करके उसके पास गया तो उसने सुना वो वही शब्द दोहरा रही थी, निकल जाओ यहाँ से, छोड़ूंगी नहीं। रोहन ने धीरे से पूछा, तुम ठीक हो? यहाँ अकेली क्या कर रही हो? लड़की ने सिर उठाया। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और खाली थीं, जैसे उनमें कोई रूह ही ना हो। वो सहम कर बोली, मेरे पति ने मुझे यहाँ छोड़ दिया है, मैं बस उसका इंतज़ार कर रही हूँ। वो नहीं चाहता था कि मैं मंदिर आऊँ। यहाँ काले साए हैं, तलवारें लिए लड़ते हैं, मैं उन्हें भगाती हूँ। ये सुनकर रोहन हैरान भी हुआ और उसे उस लड़की पर दया भी आई। उसे लगा कि शायद किसी मानसिक रूप से परेशान लड़की को उसका परिवार यहाँ छोड़ गया है। उसने कहा, रात बहुत हो गई है, ये जगह सुरक्षित नहीं है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। लड़की पहले तो हिचकिचाई, फिर धीरे से मान गई। जब दोनों किले के मेन गेट की तरफ बढ़ने लगे तो लड़की बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी, जैसे उसे डर हो कि कोई उनका पीछा कर रहा है। रोहन ने उसे सहज करने के लिए पूछा, तुम कब से यहाँ अकेली हो? लड़की कुछ नहीं बोली, बस उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई, एक बहुत अजीब खाली मुस्कुराहट। रोहन को कुछ गड़बड़ लगी। उसने पलटकर देखा और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। गाड़ी की पिछली सीट खाली थी, लड़की वहां नहीं थी, वो हवा में घुल गई थी। रोहन के माथे पर ठंडा पसीना आ गया, उसका पूरा शरीर कांपने लगा। तभी उसकी गाड़ी की हेडलाइट्स पर एक और गाड़ी की रोशनी पड़ी। उसका दोस्त प्रकाश था, जो चिंता में उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच गया था। रोहन ने कांपती हुई आवाज में उसे सब कुछ बताया। दोनों ने एक पल भी वहां रुकना ठीक नहीं समझा और गाड़ी भगाकर वहां से निकल गए। लेकिन किस्सा यहीं खत्म नहीं हुआ। घर पहुंचकर जब रोहन के होश कुछ ठिकाने आए तो उसने अपना मोबाइल चेक किया। रिकॉर्डिंग अभी भी जारी थी।
उसने कांपते हाथों से वीडियो प्ले किया। उसने देखा वीडियो में वो लड़की कहीं नहीं थी। पूरे वीडियो में सिर्फ रोहन था, जो खाली जगह से बातें कर रहा था, खाली सीट की तरफ इशारा कर रहा था। लेकिन जब उसने हेडफोन लगाकर ऑडियो सुना तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। ऑडियो में लड़की की हर एक बात, उसकी हर एक फुसफुसाहट, उसका हर एक शब्द शीशे की तरह साफ रिकॉर्ड हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे रोहन सच में किसी से बात कर रहा हो, किसी ऐसे इंसान से जो वहाँ था पर दिखाई नहीं दे रहा था। इस घटना ने रोहन को तोड़ कर रख दिया। उसने वसई किले के इतिहास पर और गहराई से रिसर्च की और उसे पता चला कि सालों पहले एक आदमी ने शक के आधार पर अपनी पत्नी की हत्या करके उसकी लाश किले के पास ही कहीं फेंक दी थी। लोगों का मानना है कि वही औरत आज भी इंसाफ और शायद बदले की तलाश में वहां भटकती है। शायद रोहन का सामना उसी अतृप्त आत्मा से हुआ था। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये इस बात की याद दिलाती है कि कुछ जगहें सिर्फ पत्थर और मिट्टी का ढेर नहीं होती, वो अपने अंदर दुख, दर्द, गुस्सा और अधूरी ख्वाहिशों को समेटे रहती हैं। वो जिंदा होती हैं और अपने अतीत को बार बार दोहराती हैं। और ऐसे में एक सवाल मन में उठता है, क्या ये सब सिर्फ हमारा डर है जो अंधेरे में शक्लें बना लेता है, या फिर हकीकत में कोई ऐसी दुनिया है जो हमारे तर्क और विज्ञान की समझ से बिल्कुल परे है? अगली बार जब आप किसी ऐसे वीरान खामोश खंडहर के पास से गुजरें तो एक पल के लिए रुकिएगा और हवा को सुनने की कोशिश कीजिएगा। क्या पता कोई आपसे कुछ कहना चाहता हो। सुनने के लिए धन्यवाद। आप सुन रहे थे रूहानी रातें, हर शुक्रवार को विशाल की खामोशी भरी आवाज में और हर शनिवार को तेजस्विनी की रहस्यमय प्रस्तुति में। सुनिए सिर्फ YouTube पर रूहानी रातें।